अब हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? करेक्ट है? यहाँ से रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है एवरीवन? एरोमेटिसिटी गेन होगा OH O माइनस Na प्लस। आज जिस तरीके से ऑर्थो पोजिशन में बनेगा इन सिमिलर फैशन पैरा पोजिशन पे, तो इसको जब कंपेयर करेंगे जो इससे पहले कल का क्लास में जो रिएक्शन था उसमें CCl4, तो CCl4 का जो केस था राइमन टाइमन के आगे जो जस्ट पढ़ा है, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि सेम कार्बन पे 3 क्लोरीन और 2 OH माइनस से, तो किसी कार्बन पे एक OH माइनस आ गया, करेक्ट है। अब मीडियम बेसिक है, दूसरा OH माइनस को आउट करना है, ये बहुत ड्रास्टिक केस है, डिफिकल्ट केस है, बिकॉज OH माइनस सॉरी इसको आउट करना है, ये तो जाएगा ही नहीं बेसिक मीडियम में एक बार आ गया तो, बट नहीं लेता कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे OH है अब मीडियम बेसिक है तो वो माइनस का फॉर्म में है, तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट्स वाई ये रिएक्शन डिफिकल्ट था। उसके रेस्पेक्ट में बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आना सर इट इज, इसके लिए CO2 पे इट इज काइंड ऑफ एडिशन, CO2 पे इट इज काइंड ऑफ व्हाट, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, बाद में मीडियम को एसिडिफाई कर दीजिए, एक कौन सा सैलिसिलिक एसिड बन गया, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ देखिएगा एवरीवन, तो मैंने तो दोनों बनाया, बट इन दोनों में इट इज वेरी, यहाँ देखिएगा हाई टेम्परेचर फेवर थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट और लो टेम्परेचर फेवर, कहीं पे लिखिए इस लाइन को, हाई टेम्परेचर फेवर थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट एंड लो टेम्परेचर फेवर काइनेटिक प्रोडक्ट।
यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब आप लोग का एक कन्फ्यूजन ये रहेगा कि सर यहाँ पे H बॉन्डिंग भी हो रहा है, कौन सा बॉन्डिंग? H बॉन्डिंग है, बट हीट करेंगे तो क्या H बॉन्डिंग ब्रेक नहीं करेगा? हीट करेंगे तो H बॉन्डिंग भी तो ब्रेक हो जाएगा। दैट्स वाई, ये नहीं कि सर हीट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ क्यों आ गया, यहाँ तो H बॉन्डिंग था। भाई आप हीट ही कर रहे हैं तो H बॉन्डिंग वहाँ पे सर्वाइव करेगा। H बॉन्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या बिग बॉन्ड? तो एक्चुअली हीट करते हैं तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्थो किस में कन्वर्ट होता है? पैरा में, करेक्ट। तो एक कन्वर्सन हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कन्वर्ट ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इनटू पैरा सैलिसिलिक, जस्ट क्या कर देना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए पहले होता है डी कार्बोक्सिलेशन और फिर क्या होता है, लिखिए, थ्रू डी कार्बोक्सिलेशन एंड री कार्बोक्सिलेशन। थ्रू डी कार्बोक्सिलेशन एंड री कार्बोक्सिलेशन। जनरली यहाँ देखिएगा, जनरली डी कार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम लेते हैं, बट सोडा लाइम लीजिएगा तो फिर वो री कार्बोक्सिलेशन नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्या करके छोड़ देगा। बट यहाँ पे सिंपली हीट करना है, तो हीट करने से ऐसे होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा O माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा H प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और ये क्या बन जाएगा CO2। डायरेक्ट लिख दें, तो यहाँ से यहाँ तक आने का प्रोसेस क्या हो गया, ये आप लोग मार्फोलॉजी मैकेनिज्म बता दिया हूँ, समझ में आ गया। यहाँ से C माइनस, यहाँ से क्या H प्लस। अब बाद में क्या करना है, क्योंकि अब हम लोग सोडा लाइम तो कुछ लिए नहीं है, जस्ट बाय हीटिंग, राइट। फिर से हो जाएगा री कार्बोक्सिलेशन। तो अब ऑर्थो से अटैक कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, आपको नहीं था कि इट इज काइंड ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें बेंजीन का कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको मोर और लेस किसमें रखते हैं, तो ऑर्थो इन पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। तो ऑर्थो पे तो लेके जाएंगे नहीं क्योंकि वो हीट किए हैं, राइट। तब यहाँ पे कहाँ से अटैक करेंगे, पैरा से। अब फिर से यहाँ पर एमिसिटी गेन करने के लिए यहाँ से क्या चला जाएगा H प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड, और AH प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप ये हो गया री कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये बात बताने का सेंस क्या रहा, ये आपको एग्जाम में आएगा। ये बात बताने का सेंस ये रहा, ऐसे पूछा जाएगा NaOH CO2 लो टेम्परेचर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑर्थोसैलिसाल्डिहाइड मेजर क्यों होता था, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता था ड्यू टू माइनस आई, सॉरी ड्यू टू प्लस आई। तो यहाँ पे NaOH है तो O माइनस के फॉर्म में रहेगा, तो O माइनस का प्लस M तो इक्वली रहेगा ऑर्थो एंड पैरा पे, रेजोनेंस इज डिस्टेंट इंडिपेंडेंट, बट O माइनस का प्लस ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। तो लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली देखिएगा, काइनेटिकली तो यहाँ इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा ड्यू टू प्लस आई ऑफ व्हाट O माइनस, ड्यू टू प्लस आई ऑफ O माइनस। तो लो टेम्परेचर पे ए प्रोडक्ट मेजर रहता है, क्या रहेगा मेजर, करेक्ट। बट अगर हाई टेम्परेचर पे करेंगे, ये आएगा स्टूडेंट, ये पूछा हुआ बहुत है और टेम्परेचर अगर हाई कर देंगे लाइक 100 डिग्री C या इवन 250 डिग्री C, तो ये बनकर भी तो क्या हो जाएगा रीअरेंज हो जाएगा, तब कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट रहा काइनेटिक, कौन सा प्रोडक्ट काइनेटिक, और इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे
ए मेजर रहेगा। करेक्ट है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हीट ही करना पड़ता था। इस प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा? थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। तो देखिए मैं खुद के लिए यहाँ पे ऐसे मेंशन करके लिख दिया था। 15 डिग्री सी रहेगा लो टेम्परेचर, 15 to 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर, तो काइनेटिक प्रोडक्ट मेजर रहेगा। और अगर 200 डिग्री सी, 100 से 200, तो थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट रहेगा। करेक्ट? इसको हटाएं। ओलियम लेने का मतलब सल्फोनेशन करना चाह रहे हैं। ओलियम लेने का मतलब क्या करना चाह रहे हैं? लो टेम्परेचर काइनेटिक प्रोडक्ट। और ओलियम लिए हुए हैं हाई टेम्परेचर थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट बनाइएगा। बनेगा दोनों जगह दोनों, बट यहाँ पे क्या है, इसको मेजर और यहाँ पे इसे मेजर। ठीक है? इसको हटाएं। लिखते जाइए। थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए, एग्ज़ाम हो सकता है इस बार ऑन टाइम हो, तो जितना टेम्परामेंट है थोड़ा और डेवलप कर लीजिए। और आप लोग अभी फर्स्ट टाइम दीजिए, अभी कुछ नहीं बोलूँगा। अभी 1% आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। चलिए, अच्छा फिनॉल विथ एसिड हैलाइड, ये तो कल पढ़ाए थे ना। फिनॉल प्लस एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ प्रिडिन, बट प्रिडिन नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन देना चाहिए। क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन से अटैक करेंगे एस्टर बनेगा। ऑक्सीजन से, ऐसे बोलना, ऑक्सीजन से अटैक करके सर एस्टर बनेगा, राइट? ओके। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब हो जाएगा। ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, याद है? इस रिएक्शन का नाम कपलिंग रिएक्शन। इसको पहले लिखते थे, इसको बाद में लिखते थे। एफ, तो बात तो यही है ना। क्या बनेगा? और ये भी तो बताए थे कि फिनॉल लेते हैं तो मीडियम को स्लाइटली बेसिक क्यों रखते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं रखते हैं, लेकिन स्लाइटली बेसिक रखते हैं। क्यों? फिनॉल से फिनॉक्साइड बन जाए, क्योंकि ये वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, तो इसको इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा कपलिंग करते हैं? एनएन या सीएन? सीएन कपलिंग। तो मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर था नहीं? इसमें दो प्रोडक्ट ना। एक फिनॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार लिख के दिखा देते हैं। इस पार्ट इज नोन व्हाट? पीएच। ये हो गया पैरा कपलिंग, ये क्या हो गया? ऑर्थो कपलिंग।
अच्छा, फिनॉल में अगर हम लोग KMnO4 प्लस डाल देंगे क्या बनेगा? बोले बेंजोक्विनोन। फिनॉल में क्या डालेंगे? KM4, क्या बनेगा? या K2Cr2O7 H प्लस, बेंजोक्विनोन, राइट। तो देखिए मोटा मोटी मेरे हिसाब से फिनॉल का रिएक्शन इतना से आपका काम चल जाएगा स्टूडेंट। और इसमें खास करके सहवाज के लिए जितना मैं पिछले साल पढ़ाया उससे ज़्यादा ही यहाँ पे सिस्टमेटिक लिया हूँ फिनॉल को। पिछले साल पढ़ाने का मेरा तरीका अलग था कि एक बार बेंजीन स्टार्ट किए उसका रिएक्शन लेते हुए चले गए। अब उसमें ग्रिग्नार्ड वगैरह तो नहीं लूँगा, अगर कहीं पे ग्रिग्नार्ड का सबके साथ तो रिएक्शन लिए हैं भाई। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, एसिडिक कंडीशन, एसिड बेस रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड का RX के साथ क्या होगा? RX के साथ होगा ग्रिग्नार्ड क्या रहेगा? RMgX, R माइनस SN2 और 3 डिग्री में एलिमिनेशन जैसा देगा, राइट। उसके बाद अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, एसिड के साथ, एस्टर के साथ, एमाइड के साथ, एसिड हाइलाइड के साथ, सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन पर 2 लिविंग ग्रुप, लिमिटेड एंड एक्सेस, सब कुछ वहाँ पर लिया हुआ है। उतना थोड़े आपको बोर्ड में आएगा। अब लिखिए, एक बहुत फेमस टेस्ट है वो आ सकता है फिनॉल का। टेस्ट ऑफ फिनॉल। लीवर बैंड नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। एक्वस NO2 HCl 0 डिग्री से। इसका मतलब आपके पास क्या है? ये कोई एनिलीन नहीं है कि N2 प्लस बना दीजिएगा, राइट। बट इसका मतलब मेरे पास NO प्लस है, तो क्या डायरेक्टली इसके बदले NO प्लस लिख लें? देखिए सिंगल स्टेप में कर रहा हूँ एवरीवन। यहाँ आएगा और इस कार्बन से अटैक करेगा, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस OH प्लस, यहाँ तक लिखिए। यहाँ से क्या रिलीज कर देंगे? H प्लस। इसको क्या बोलिएगा? टॉटोमराइजेशन। अगर AH प्लस यहाँ जाएगा तो मैकेनिज्म लेकिन नहीं पूछा जाएगा, लास्ट में कंक्लूजन दे दूंगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। ये बहुत फेमस टेस्ट है फिनॉल का और इनॉल का, दोनों का, फिनॉल का और इनॉल का।
ले देकर लास्ट में इट इज़ काइंड ऑफ एन कपलिंग जैसा ही दिख रहा है, बट इसको हम लोग एन कपलिंग नहीं बोलेंगे। इसको हटाएं इस तरफ। क्या बोले? जो यहाँ से फिनॉल से तो स्टार्ट किए थे। हाँ, इसी का है, मतलब इस पर दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल अटैक किया है, राइट? इस कार्बन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, N डबल बॉन्ड देख, तो यहाँ तक समझ में आया? पैरा कार्बन से अटैक किया तो यहाँ पे कार्बोक्टाइन बनेगा, और एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए तो भाई इस मैकेनिज्म को अगर आपको, मुझे भी याद नहीं रहता है, हर साल मुझे भी रटना पड़ता है, ठीक है? इसलिए मैकेनिज्म इसमें एक दो बार लिखना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड में मैकेनिज्म आएगा नहीं, डोंट वरी। लास्टली अगर ए प्रोडक्ट भी याद रखिएगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतना मैकेनिज्म याद रहेगा दिमाग में, कहाँ से क्या हुआ है नहीं याद रहेगा। तो टेस्ट में बस इसका कैरेक्टर देखना है। हो गया? मैं लिखवाऊंगा, इतना मेहनत से मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए 100% कुछ नहीं होता, लेकिन पेपर देखकर इतना तो लगा कि अच्छा एग्ज़ाम ठीक ठाक जाने वाला है, तो बन जाएगा, राइट? ये बहुत बड़ी चीज़ है, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं तो समझ गया हूँ भाई, ये अपने टाइम से ही बिना टेस्ट का कुछ नहीं हो सकता है, आप कितना भी पढ़ते रहिए। जैसे कुछ बच्चे अभी होंगे जो ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं मुझे, और शायद ये बात सुनकर उनको ख़राब भी लगते रहता होगा। कितना भी पढ़ते रहिए, जब तक टेस्ट का थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सर टेस्ट पहले ले लेते, तो भाई आज जो खाना है तो उसको 1 साल पहले नहीं खा सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि सर 1 साल पहले या अगला 1 साल का अभी खा के बैठ जाते हैं, ये पॉसिबल? सब कुछ का टाइम होता है। 15 दिन के बाद एग्ज़ाम है तो उसका कुछ दिन पहले ही टेस्ट होता है, ताकि टेम्परामेंट डेवलप हो जाए टेस्ट का। 4 महीने पहले टेस्ट ले लेते तो 4 महीना तो फिर टेम्परामेंट लॉस हो जाता। सब कुछ का एक टाइम होता है ना कि किस टाइम पे लेना चाहिए। देखिए मेरा टारगेट है 90% क्रॉस कीजिएगा, ठीक है? मैं बोर्ड के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि 95, 97, बट मिनिमम को 90% भी आना चाहिए, वो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा 4 साल के बाद। खैर पेरेंट्स की तरफ से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड मैटर करता है। और 95 आएगा तो ख़राब लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और 95 और JMN भी निकल जाए, सर सोने पे सुहागा। और 95% IIT एडवांस निकल जाए, सर सोने पे प्लेटिनम। नया कहावत आ गया, निकल जाएगा, घबराइए मत। जिस टेम्परामेंट से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं पक्का इस बार निकल जाएगा, ऐसा मुझे अंदर से खुद भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि 130 और 140 मार्क्स लाने का आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जो इस क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं आउट ऑफ 300, 360।
एडवांस को मैं बात कर रहा हूँ, और 140 भी आ गए तो एक पहले साल अगर एक सीट भी मिल गया आईआईटी में, कम नहीं है। बाद में देखेंगे ब्रांच का, पहले एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। देखिए, हालांकि उस स्टूडेंट का मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो 13 साल पुराना कहानी हो गया, 11-13 बैच का। कुछ तो खास था, वो तो अल्टीमेट था भाई। क्या बोल सकते हैं, तारीफ बनता है उसका करना। जो 360 में 337 मार्क्स लाया है जेईई मेन में, पूरा गुवाहाटी उसके पीछे भागता था और वो किसी के पीछे नहीं भागता था, और सो हेल्पफुल। मतलब अभी तो मैं बच्चों से डर के जेईई मेन का पेपर आसान सेट करता हूँ। वो 3 आवर का पेपर 2 आवर में बना के बैठ जाता था और चल जाता था, और उसके और सेकेंड टॉपर के बीच में कैटलिस्ट में 100 मार्क्स का डिफरेंस रहता था। और एक भी क्लास स्कूल में नहीं छोड़ा है दोनों स्कूल में, उसका 99 परसेंटाइल होगा पर अटेंडेंस, और हर एक्टिविटी में शुरू से ही अपने आप को, ऐसा नहीं कि सर वो गॉड गिफ्टेड था, वो तैयारी शुरू से ही एडवांस रखा, कोई सर्कल नहीं। मतलब उस साल तो ऐसा हुआ था ना कि कुछ उसका फ्रेंड उसका परफॉर्मेंस देख के एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब इतना इसका खौफ आ गया था। लेकिन पूरा बैच उसके वजह से A1 क्लास का बैच बन गया, और सारे लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गए, कोई NIT वारंगल, कोई NIT कालीकट, ऐसा। और उसका में जो मेक इफेक्ट अगला 3 साल तक मेरे बैच में पढ़ते रहा और अच्छा रिजल्ट होते रहा। तो एक बढ़िया रिजल्ट ये इन्फ्लुएंस डाल देता है, इम्पैक्ट। तो और प्लस एकदम डाउन टू अर्थ, ऐसा नहीं कि हाँ वो अच्छा था तो उसको थोड़े पता था कि मेरा ये रैंक आने वाला है। उसको पढ़ाने के लिए अभी तक मुझे बस 1 या 2 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करके आना पड़ता है। मतलब मोर्सन बॉयड, सोलोमेंस, बच्चे क्लासरूम में कुछ भी पूछ देंगे। तो उस टाइम पे मैं खुद IIT कर लिया, मैं बातों को समझ गया, लेकिन हो सकता है कोई चीज़ मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं समझने के लिए रट गया, राइट। एग्ज़ाम में पास करना है, बट एज ए टीचर तो मैं हो सकता है कि चीज़ों को सही से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैंने एज ए टीचर बनने के लिए वो 3 साल में बहुत पढ़ा साथ साथ, तो बच्चा कुछ भी पूछ देगा। अब मैं इतना माहौल बना के रखा हूँ, डिकेशन बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और क्वेश्चन पूछ रहा रिप्लाई नहीं करेंगे, तो साथ में तैयारी किए। तो मेरा भी तैयारी स्टार्ट हुआ पढ़ाने का, यहाँ का असाइनमेंट, यहाँ का असाइनमेंट, हर जगह का खुद भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं। मैं भी अपने आप को ग्रूम करते चला गया, रिप्रेजेंट करने का तरीका इतना बढ़िया लिखता था, राइटिंग देखिएगा तो लगेगा जीरोक्स कर रहा है, एकदम फोटो स्टेट, इतना अच्छा हैंड राइटिंग। बट उसके पहले एक इंडक्टिव इफेक्ट देके चले गए। मालीगांव के जो स्टूडेंट, मेरा फर्स्ट IITian एंथ का डे 1297, तो उनको प्रेजेंट किया क्लास में, तो उसका इफेक्ट से 194 रैंक, तो वो है। और ऐसा सब लोग बन सकते हैं, बट उसका माहौल वगैरह अलग है, और प्लस सबका भगवान अलग अलग दिमाग देकर पैदा किए हैं, दुनिया में भेजे हैं। तो उसमें कंपेयर नहीं करना है कि हाँ मैं उससे कम या ज़्यादा हूँ, बट पहले एक सीट के लिए फाइट कीजिए, बस एक सीट मिल जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो लास्टली मिला क्या? फिनॉल में किसका कंडीशन डाले, सोडियम नाइट्रेट या नाइट्राइट, और HCl 0 डिग्री C। क्या बना है सर? इसका नाम तो नहीं पता है, बट यही था ना। देख, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा ये बताइए। यहाँ देखिए तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ तक। और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलिए मेरे साथ, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का रेट अलग, तो कलर भी तो अलग हो सकता है। दिस इज द वजह कि हम लोग लिवर में नाइट्रोजन टेस्ट में प्लेट डालकर ये बना लिए, और मीडियम को अगर न्यूट्रल कर दिए, क्योंकि पहले तो मीडियम एसिडिक है ना, बाद में क्या डाल देंगे, बेस नहीं डालकर लॉट ऑफ वाटर डाल देंगे, एसिडिक कैरेक्टर खत्म हो जाए। थोड़ा एसिड है तो अगर बहुत ज़्यादा खट्टा लग रहा है, बहुत टेंगा है, तो क्या करेंगे, लॉट ऑफ वाटर भी डाल सकते हैं। तो इसमें अगर न्यूट्रल कर दिए, न्यूट्रल मीडियम अगर बनाते हैं, तो इसका कलर पूछा जाएगा। फिनॉल का टेस्ट है, तो न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर होता है रेड। क्या होता है? रेड।
तो पहला ऑप्शन फिनॉल में अगर ए डालेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लिवर मैग्नेटोस्टेट टेस्ट। ए डालने का बाद मीडियम को न्यूट्रल करेंगे तो कलर कैसा नजर आएगा, रेड। वो भी इंडिकेट करेगा कि फिनॉल है, राइट। अब मीडियम को अगर एसिडिक कर दिए, क्या कर दिए, तो H+ कहाँ जाएगा, सबसे पहले बताइए। यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा रेजोनेंस की वजह से, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट। इसको लेकिन याद रखिएगा, मैकेनिज्म भूल गए कोई बात नहीं है, बट इसको याद रखना है, ठीक है। आप देखिए और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर OH+ बन गया तो क्या रेजोनेंस करने का रेट वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, जी। तो कलर भी चेंज दिखता है, इसलिए एसिडिक मीडियम इसका कलर दिखता है ब्लूइश ग्रीन। कैसा, कभी कभी दिवाली में देखते हैं पटाखा में कलर निकलता है मिक्स, ब्लू भी और ग्रीन भी, तो उसको मिला के क्या बोल देंगे, ब्लूइश। और अगर इसमें NaOH डाल देंगे, NaOH, तो देखिए तो इस कंपाउंड में एसिडिक आयन है कहाँ पे, ये बहुत विगरस रेजोनेंस में है, राइट। तो यहाँ का आयन बिकम्स व्हाट, एसिडिक। मुझे तो कभी कभी ऐसा मन कर रहा है ना कि आप लोग को पूरा 2 दिन सुबह से शाम तक कैटलिस्ट में ही बैठा दें, मेरे सामने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। यहाँ से यहाँ तक कैटलिस्ट में बैठ के मेरे सामने सुबह शाम तक, आज फिजिक्स का ख़त्म कीजिए शॉर्ट नोट्स, आज केमिस्ट्री के एकदम यहाँ पे ही सुबह में बोलिए कि लंच दे दो, और हम बैठ कर शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। यहाँ पे तो मतलब मेरा एक इन्फ्लुएंस रहेगा ना, जैसे कभी कभी सुबह में आते हैं और कोशिश भी करते जाने का, तो हो सकता है मैं डांट दूं या कुछ बोल दूं, इस डर से भी बनाते रहेंगे, एक प्रेशर रहता है। तो घर पे भी ऐसा ही काम कीजिए, टाइम गैप कम है। O- Na+, तो यहाँ पे O- आ गया, तब भी तो इन तीनों में, इसमें क्या रेजोनेंस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, तो रेजोनेंस का मैग्नीट्यूड अलग अलग, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का तरीका भी अलग अलग रहेगा, फास्ट, स्लो एंड समथिंग लाइक। तो इसका कलर होता है प्योर ब्लू। क्या कलर रहेगा, ब्लू। अब देखिए तो सर इसमें टेस्ट कैसे पूछा जाएगा, ये बहुत फेमस टेस्ट है किसका, फिनॉल का। दिस टेस्ट इज, बिल्कुल आ सकता है, दिस टेस्ट इज नोन एज व्हाट, लीवरमैन नाइट्रेट टेस्ट, करेक्ट। तो फिनॉल में अगर ए डालते हैं, अब मीडियम, मतलब ऐसे दिया जाएगा कोई कंपाउंड है जिसमें ए डाले हैं, अब मीडियम को न्यूट्रल किए, रेड हो गया, मतलब वो किसको इंडिकेट करेगा, वो फिनॉल है। क्या है वो, बोलिए मेरे साथ, वो इनॉल है। जनरलाइज कर देते हैं, OH एंड C डबल बॉन्ड, OH एंड C डबल बॉन्ड, करेक्ट। इसको हटाएं। और अगर एसिडिक रहेगा तब कलर क्या रहेगा, मैकेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ ये बना लीजिएगा, ठीक है। ये भी नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ कलर याद रखिएगा तो तभी काम चल जाएगा। और अगर बेसिक मीडियम रहेगा तब कैसा कलर रहेगा, ओके। देखिए, दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ event of keto-enol tautomerism. This is also characteristic test of event of keto-enol tautomerism. हालांकि ज़्यादा इनॉल के लिए फेमस नहीं रहेगा, बट फिर भी लिख लेते हैं ज़्यादा, लेकिन मेनली किसके लिए, फिनॉल के लिए पढ़ाया हूँ। अब यहाँ देखिएगा एक और टेस्ट, लास्ट। स्टूडेंट
इस चीज़ को ज़्यादा आप समझ पाइएगा, अभी के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर ऐसे में कर भी दिया Fe2 प्लस तो बहुत भयानक कंडीशन हो जाएगा। नहीं, ये समझ में इनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है सेकंड टर्म के लिए, इसको पढ़ते हैं ईटा 6। कितना 6? ईटा 6। तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे सिर्फ अभी लिखिए इसलिए बेटर है कि सिर्फ यहाँ पे ऐसे काम चलाइए। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है? इसका मतलब फिनॉल किसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है? FeCl। यहां देखिए, तो ए जनरली इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट फिनॉल विथ एनिसोल, हाउ कैन बी डिफ्रेंशिएट फिनॉल विथ, तो एक्चुअल में इस केस में फिनॉल में और एनिसोल में कहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा? फिनॉल में OH greater than OCH3 OR plus M। एग्री? इसका मतलब दिस रिंग मोर एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो कौन रिंग ज़्यादा देगा? ए रिंग ज़्यादा देगा या ए ज़्यादा देगा? तो हो सकता है कि सब कुछ का एक क्रिटिकल पॉइंट रहता है, जस्ट लाइक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, राइट? वैसे ही एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर थोड़ा भी ज़्यादा रहेगा तो कॉम्प्लेक्सेशन होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा तो, थोड़ा भी कम रहेगा तो कॉम्प्लेक्सेशन। तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन होता है, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होता है। रीजन क्या लिख लीजिएगा? दिस रिंग इज मोर एक्टिवेटेड टुवर्ड्स FeCl3। लिखिए, दिस रिंग इज मोर एक्टिवेटेड टुवर्ड्स FeCl3 ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन लोग को शुरू से बोले थे कि ट्रस्ट कीजिए, मोटा मोटी 95% फर्स्ट टर्म से पहले सिलेबस को फिनिश कर दूंगा रिएक्शन के लिए भी, और ऐसा ही सेकंड टर्म का भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्लास जैसे लेता हूँ वैसे करते रहिएगा मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, ठीक है? अच्छा, जितना रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाए हैं, एक मिनट रुकिए शुभंकर, जितना रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाए हैं उतना बोर्ड में आएगा, बट उसमें छोटा छोटा बात मिस्टेक नहीं करना है। E2 SN2, तो E2 के लिए बीटा आयरन चाहिए, राइट? बट E1 के लिए नहीं भी रहने से कार्बोकटायन बनकर रिएरेंजमेंट करेगा। तो ये सब टेस्ट देने से फ़ायदा क्या है कि अच्छा ये आपसे मिस्टेक हो सकता था, अब तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ लॉस तो नहीं हुआ। हाँ बोलिए शुभंकर। नहीं, ये तो आपका मिस्टेक है, अभी के टाइम पे एग्जाम नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा? पेपर ग्रुप में शेयर हो गया होगा, या तो आज शाम तक ग्रुप में शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें कीटो इनॉल टॉटोमिज्म होगा या नहीं होगा? होगा। CH211COH, तो एक्चुअल में इस कीटोन में कीटो इनॉल टॉटोमिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस इवेंट को चेक करने के लिए भी हम लोग इसमें डालते हैं। ये तो हम लोग को दिखा रहा है बोर्ड पे, सॉल्यूशन में तो नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या डालेंगे? FeCl3। तो फिनॉल और इनॉल दोनों के लिए इसको टेस्ट करते हैं। तो इसमें अगर FeCl3 इस सॉल्यूशन में डाल दिए और अगर इसका कॉम्प्लेक्सेशन होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसमें इनॉल है, क्या है? इनॉल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन इसके साथ करेगा या इसके साथ करेगा? इसके साथ करेगा। और किसके थ्रू करेगा? ए रेजोनेंस करेगा, यहाँ आएगा, इस कार्बन के थ्रू करेगा। किसके थ्रू करेगा? इस कार्बन के थ्रू।
लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं है। ये वाला रिएजेंट ज़्यादा फेमस है कीटोनिल टोटोमियम के इवेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए FeCl3 इज ऑल्सो यूज्ड फॉर FeCl3 इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ द इवेंट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द इवेंट ऑफ कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट, अच्छा आपके पास सिर्फ बेंजीन का कॉपी है या और भी लाए हैं? लाए हैं ना?